आज 1 सितंबर 2021 है और इस समय शाम को 3:10 लखनऊ में। मेरा नाम देवेंद्र है जी। और मैं पहली बार केले की खेती कर रहा हूं। खेती सर्दी में बहुत गड़बड़, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम इसमें से कुछ भी कमा पाएंगे। आज उन पेड़ों को देखकर हमारा दिल खुश आया था कि हमारा मन ये हुआ कि इसको जोत के आलू बो दिया। होता है कि आपका केला बिकेगा नहीं और इतना ज़्यादा कम रेट हो जाएगा कि आपकी जो लागत चार से हम मीडिया के कॉलेज जो है वो हिंदुस्तान का एक ही मीडिया यूनिवर्सिटी है, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री तक को कवर कर रहे हैं। ऐसे रोगी जो है वो उठ के दौड़ने बाद आए तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि हम उसी खेत में खड़े हैं जिसमें हम दिसंबर में भागने की तैयारी कर रहे हैं। प्रवीण कुमार सिंह और मैं कैरियर काउंसलर हूँ। इतनी कम उम्र में इस तरह की सलाह देने वाले नहीं मिलते हैं, समाज में नहीं मिलेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं तब उनकी जो फसल थी उसकी क्या स्थिति थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है जुलाई के लगभग का प्लांटेशन है और यहाँ पर जो केले के पौधे हैं, ये जो आप फोटो इस समय देख रहे हैं, ये है 5 जनवरी 2021 का और इसमें पाले का असर होने लगा है। और अभी फ़िलहाल के लिए जुड़ तो गए थे लेकिन कोई विशेष कार्य इनकी फसल पे नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद जब स्थिति दयनीय हो गई, पाला मार दिया था 2 फरवरी, और उसके बाद जो किसान भाई हैं ये सीरियस हो गए थे। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पाले की स्थिति में जो इनकी फसल थी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी और अब किसान भाई यहाँ सीरियस होते हैं और उसके बाद इस खेत पर काम करना शुरू कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कार्य किए गए हैं जिससे थोड़ा बहुत सुधार होना शुरू हुआ था 9 फरवरी में। अब हम आगे की बात चलते हैं। अब यहाँ पर जो कार्य हैं युद्ध स्तर पे धीरे धीरे जारी होना शुरू हुए हैं और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं निराई गुड़ाई और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो यहाँ पर चल रही हैं। अब आप लोग ये देख चुके हैं। अब हम आते हैं 2-3 महीने बाद। अभी ये जो है फ़ोटो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं 5 मई को आप लोग यहाँ पर फ़ोटो देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा क्लियर तो नहीं है लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पौधे का, अभी जो आप ऊपर देख चुके थे वहाँ पर पौधे 2 फीट के भी नहीं थे और यहाँ पर 5 मई, जबकि हम काम करना शुरू किए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और इतने में ही इनके पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 6 मई हो चुकी है और ये है 22 मई का फ़ोटो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो पौधे की हाइट है काफ़ी बेहतरीन हो गई है और जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस फसल में वह काबिल तारीफ़ है। इसका कारण ये है कि सब कुछ परफेक्ट किया गया है और जो भी चीज़ें हुई हैं अच्छे से की गई हैं। अब यहाँ पर ये स्थितियाँ आप लोग देख चुके हैं। अब जब हम वीडियो शूट करने गए हुए हैं तो इस तारीख में अब आगे आप लोग देखिए कि इनकी जो फसल है किस तरीके की है। किसान भाइयों, आज 1 सितंबर 2021 है और इस समय शाम को 3:10 हो रहे हैं और हम इस समय हैं लखनऊ में। यहाँ पर आप लोग केले की खेती देख सकते हैं। एक किसान भाई हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े क्षेत्र में केले की खेती किए हुए हैं और स्थितियाँ इस केले की जैसी भी हैं और किसान भाई का कैसा अनुभव रहा है और किस तरीके से क्या कार्य करके किसान भाई यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में। आइए हम आपको मिलवाते हैं किसान भाई से। सबसे पहले जो किसान भाई हैं हम जानते हैं इनका परिचय और उसके बाद फिर जो आगे की बातें हैं वो करेंगे। सबसे पहले आप किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम देवेंद्र है जी और मैं पहली बार केले की खेती कर रहा हूँ। जी। और जब हमने केले की खेती शुरू की तो हमें कोई भी इसके बारे में नॉलेज नहीं थी जी लेकिन उसके बाद देव भाई हमारा आपसे परिचय हुआ जी। और हमारी केले की खेती सर्दी में बहुत गड़बड़ हो गई थी और हम बहुत निराश हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब हम आपसे मिले और आपसे बातचीत हुई और आपने जो हमको दिशा निर्देश दिए उससे जो हमने उसको लागू किया और जिस खेती में हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम इसमें से कुछ भी कमा पाएंगे, आज उन पेड़ों को देखकर हमारा दिल खुश हो रहा है कि हमने अपनी केले की खेती बचा ली। जी। आपके पौधे का जो पौधरोपण है ये कब हुआ था? ये पौधारोपण हमारा 10 अगस्त 2020 को हुआ था जी। और दिसंबर तक इसकी क्या परिस्थिति थी? दिसंबर तक आते आते ये बिल्कुल पीले पड़ने लगे थे जी जी। और हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। एक समय तो ये आया था कि हमारा मन ये हुआ कि इसको जोत के आलू बो दिया जाए। लेकिन फिर जब आपसे मुलाकात हुई और आपने कहा कि चिंता मत करिए, हम इसको बचा के दिखाएंगे। फिर आपने जो हंसी में कहा इनको काजू बादाम खिलाइए
और जो जो न्यूट्रेंट, जो जो खाद स्प्रे आपने बताया, आज ये स्थिति है कि इसको देख के मन बड़ा प्रसन्न होता है। अच्छा, जो भी आपको उर्वरक या सूक्ष्म पोषक तत्व तो बताए गए थे, वह तो ऐसा तो नहीं था कि वो मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आसानी से मिल जाते थे। हमारे लखनऊ में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जी। तो आपने जो भी बताया वो सभी चीज़ें आसानी से मिल गई। अभी आपके जो केले हैं, इसमें कितने पंजे लगभग औसतन लगे हुए हैं? औसतन इसमें 8 से 10 पंजे हैं। 8 से 10 पंजे। जी जी जी। जो केले की क्वालिटी है, यहाँ पर हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो केले हैं, अभी इनको तैयार होने में लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। ये नवरात्रि के आसपास जो केले तैयार होंगे, हाँ, इनकी जो क्वालिटी केलों की रहेगी ये बेहतर रहेगी, लेकिन उस समय जो रेट होता है ये थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। इसका कारण ये है कि जो केला होता है ये ठंडी प्रवृत्ति का होता है, मतलब आप उसे खाते हैं तो आप ठंडा फील करेंगे, और वहीं पर ये जो पैदा होता है गर्मी के मौसम में पैदा होता है। तो जब आप ठंडी में चले जाते हैं तो लोग इसे खाना कम पसंद करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार में जो मांग होती है ये कम हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आपका केला बिकेगा नहीं और इतना ज़्यादा कम रेट हो जाएगा कि आपकी जो लागत है वो ना निकल पाए। अप्रॉक्स 10 रुपये के आसपास रेट रहने की उम्मीद बनी रहती है, और उसके बाद भी डिपेंड ये करता है कि जो आपके केले हैं ये किस क्वालिटी के हैं, क्योंकि अगर क्वालिटी नंबर 1 की रहती है तो ऐसे में 10 रुपये से आप ऊपर भी जा सकते हैं, और क्वालिटी अगर डाउन है तो 10 रुपये से नीचे भी जा सकते हैं। तो एक जो औसत रेट होता है वो 10 रुपये के आसपास नवरात्रि के समय देखने को मिलता है। हाँ, नवरात्रि में जो रेट होता है थोड़ा सा ऊपर जाता है, नवरात्रि के बाद जो रेट होते हैं ये थोड़ा सा और डाउन हो जाते हैं। अब हम जानते हैं जो किसान भाई हैं क्या क्या इसमें काम किए हैं। आप लोगों को हम बताते चले कि आप इनको किसान ही मत समझिए, एक शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं। तो शिक्षण संस्थान के बारे में भी हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे, और सबसे ये किसान भाई जो हैं यही बताएंगे कि कौन से शिक्षण संस्थान ये चलाते हैं और क्या सुविधाएं वहाँ पर आप लोगों को मिल सकती हैं। हमारा 2004 से हम मीडिया के कोर्सेज चलाते हैं। जी जी। जिनको पत्रकार बनने का शौक़ होता है, जी जी। या जिनको इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में काम करने का शौक़ है जी। और जिनको सोशल मीडिया चलाने का शौक़ है, जी जी। वो सारे कोर्स हम कराते हैं। जी। हमारे यहाँ BA मास कॉम है, BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जी। उसके बाद MA कर सकते हैं, और पढ़ाई के क्षेत्र में भी जा सकते हैं और मीडिया के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। जी जी। और हमारा कॉलेज जो है वो हिंदुस्तान का एक ही मीडिया यूनिवर्सिटी है, माखन लाल चतुर्वेदी जी। यूनिवर्सिटी भोपाल में, जी। उससे हमारा संपर्क है, और जो भी यहाँ पढ़ाई करता है उसको उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। जी। और ये कोर्स इतना ज़्यादा चल रहा है कि आप 3 साल का कोर्स करते हैं तो ज़्यादातर तीसरे साल में आपको नौकरी मिल ही जाती है। जी। और ये तब उस पर भी ये निर्भर है कि आप कैसी पढ़ाई खुद कर रहे हैं। जी जी, वो तो निर्भर करता है। अगर कोई सिर्फ एडमिशन ही ले लिया और कभी हाँ, स्कूल ही ना नहीं जाए गया तो वो थोड़ी तो है, सीखेगा क्या। लेकिन जो थोड़ा भी वो करता है, आज हाँ। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जी जी। कि जिसमें हमारे छात्र काम ना कर रहे हों। जी जी। हमारे छात्र बड़े से बड़े चैनलों में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक को कवर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे छात्र हैं। जी, तो आप लोग जान चुके हैं शिक्षण संस्थान के बारे में, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरफ तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और ये कितने साधारण हैं और कितने हेल्पफुल हैं आप लोग अब अनुभव कर लिए होंगे कि एक तरफ तो खेती भी कर रहे हैं, दूसरे जो है इतना जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसे भी चला रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हम दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और वीडियो के ऊपर फ़ोटो लेयर के माध्यम से भी आप लोग अगर संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें आपके पौधे जब डैमेज हो गए थे तो आप क्या कार्य कर रहे थे, आप अपने हिसाब से बताइएगा। सर, आपके निर्देश के अनुसार से हमने इसमें सिंगल सुपर फास्फेट, जी, पोटाश जी, और यूरिया समय समय पर मिला के, जैसे आपने बताया जिस उसमें वो हमने डाली। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स आपने जो बताए वो हमने डाले, टॉनिक जो आपने बताए वो हमने डाले। और जो दिसंबर में इसकी हालत थी उसमें हम बिल्कुल पूरी तरह निराश हो चुके थे। जी। लेकिन आपकी गाइडेंस में जो हुआ तो ये पेड़ तो ऐसे हो गए कि जैसे कैंसर का रोगी जो है वो उठ के दौड़ने लगा। जी। और आपको बताएं कि जो लॉकडाउन के बाद जी जी, जब हम 1 महीना यहाँ नहीं आ पाए और आपके निर्देश से यहाँ फ़ोन कर करके केवल आदमियों को बताते रहे, और जब 1 महीने बाद आए तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ
कि हम उसी खेत में खड़े हैं जिसमें हम दिसंबर में भागने की तैयारी कर रहे थे। जी, जुताई करने की। जी बिल्कुल, कि ये जोत के कुछ और बो दिया जाए। ये वही केले हैं जिनकी जुताई होने जा रही थी और यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि आज कितनी बेहतरीन स्थिति है। और ये जो केले जब अभी तो गूदेदार नहीं है तो वज़न वगैरह के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना जा सकता है। आप लोग अनुमान खुद लगा लीजिए। हालांकि जो रेट की चीज़ें हैं वह हम बता चुके हैं, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितने तक जा सकते हैं। और अब हम ये जानते हैं कि इसमें जैसे जो आप बताए हैं मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते जो हैं और जो मुख्य उर्वरक होते हैं, तो मुख्य उर्वरक में आपका आ जाता है नाइट्रोजन है, डीएपी है, पोटास है, सिंगल सुपर फास्फेट जी, यही चीज़ें प्रयोग की गई होंगी। और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे आपका बोरान है, कैल्शियम है, सल्फर है, जिंक है, आयरन, ये डाला है यही। और सागरिका का छिड़काव किया है। जी जी इसमें सागरिका ने भी बहुत फ़ायदा दिया। जी, तो लगभग इसी प्रकार की चीज़ें इसमें प्रयोग हुई हैं। बस, और उसके बस। बाद जो रिजल्ट है आप लोगों के सामने देखिए। ऐसा है कि केले की खेती आप लगता है ना कि आसान है। हाँ, अब तो लगता है। दिसंबर के बाद से अब मई में जाके ये लगने लगा था कि नहीं, ये आसान है, हम सफल हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि जो केले की खेती होती है उसमें बहुत मेहनत का काम होता है और आपको बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। इतना एक बार जो बस भी देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो देखते रहते हैं। जो भी जरूरी कार्य हैं आप उनको कर दीजिए और बस, फिर बस। आराम कीजिए। समय से जैसे जैसे अगर हम काम करते जाते हैं तो कोई ऐसा वो नहीं है जी। कि हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए, ऐसा है कि ये जो वीडियो हम लेकर के आजकल आप लोगों के सामने आ रहे हैं, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए। यहाँ पर जानकारियाँ नहीं, वह चीज़ें बताई जा रही हैं जो लोग करते हैं और परिवर्तन लेकर के आते हैं। हम हमेशा से चाहते हैं कि जो भी किसान भाई हैं वास्तविक जानकारियों को देखें और सुनें और जो अपनी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उसमें बदलाव लेकर के आएँ और आगे बढ़ें। अब देखिए, अगर आप सही से कार्य नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो स्थितियां हैं ये सही नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में मोटिवेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक व्यक्ति जो कि इतनी बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ था खेती में, लेकिन अगर वह व्यक्ति सही से काम करने लगे तो उसमें बहुत बेहतरीन सुधार लेकर के आ सकता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण आप लोगों के सामने ही है। आप लोग देख सकते हैं कि क्या परिस्थितियाँ थी। आप लोग फोटो पहले के देख चुके हैं और जब आप लोग सही से कार्य करना शुरू कर देते हैं तो कितनी आसानी से जो आपकी परिस्थितियां हैं ये बदल जाती हैं। तो अब जो ये किसान भाई बताए हैं कि किस तरीके से ये जो अपनी फसल है इसमें बदलाव लेकर के आ गए हैं, अब आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखिए और कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अभी ये जो किसान भाई थे इनसे हम मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब इन किसान भाई के साथ जो मित्र रहते हैं, जो यहाँ पे समय समय पे निरीक्षण के लिए आते हैं, हम उनसे विचार जानते हैं कि ये जो यहाँ पर मौके पे वास्तविक वातावरण है कैसा है और किस तरीके से खेती के कार्य हो जा रहे हैं। आप अपना पहले परिचय दीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि जो यहाँ पे कार्य हो रहे हैं किस तरीके से और कैसे हो रहे थे। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह और मैं कैरियर काउंसलर हूँ। और लॉकडाउन के समय हम लोगों के जब सारे कॉलेज और सारी चीज़ें बंद थे, सारे कार्यकलाप बंद थे, तो एक इच्छा जागृत हुई कि हम केले की खेती करें। और उस केले की खेती में हम एक सामान्य किसान की तरह कूद पड़े। और जब हम यहाँ पे आए हमें कई चीज़ें पता चली और परेशानी पैदा हुई, तो हम लोग इतना परेशान हो गए कि हम लोगों ने सोचा तो हम लोग गलत आ गए। उसी समय हमारे देव भाई जी से संपर्क हुआ और इन्होंने हम लोगों को जो सलाह ही नहीं, जो प्रोत्साहन दिया वो काबिल तारीफ़ था। जो प्रोत्साहन था कि वो हिम्मत बनाया हम लोगों की, कि हम लोग उस हिम्मत से आगे बढ़े और इनके गाइडेंस से आज ये स्थिति देख रहे हैं, ये केले की स्थिति है इस समय। आज देव भाई हमारे खेत में शुभ चरण पड़े हैं, तो हमें मालूम है कि अब अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह पिछले एक साल में देव भाई ने जो हम लोगों को जो है गाइडेंस दी और जो सलाह दी, उससे हम बहुत उनके आभारी हैं। और आगे चल के देव भाई के इसी तरह गाइडेंस हम लेते रहेंगे, क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह की सलाह देने वाले नहीं मिलते हैं, समाज में नहीं मिलेंगे। थैंक यू। तो आप लोग यहाँ पर देखें, और ये जो क्षेत्र है लखनऊ में, ये मोहनलालगंज के आसपास पड़ता है और यहाँ पर 8 एकड़ टोटल केले की खेती हुई है, जिसमें 2 से 3 लोग इसमें मैनेजमेंट देखते हैं, यहाँ पे जो लेबर हैं।
और बहुत बढ़िया से ही प्रबंधन किए हुए हैं और काफ़ी जो काम होते हैं आराम से होते हैं। यहाँ पर जैसे हर खेतों में कंट्रोल सेंटर होना चाहिए, अगर कमर्शियल फसल आप लगा रहे हैं तो उसी तरीके से यहाँ भी रहने खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं हैं और लोग इसको देखभाल कर रहे हैं। हम ये वीडियो आप लोगों के मोटिवेशन के लिए लाए थे और इसमें जानकारियाँ ज़्यादा नहीं थी। जानकारियों के लिए अलग वीडियो है, उस प्लेलिस्ट को जा करके आप लोग देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों का इस वीडियो को लेकर के और इस वीडियो को देख करके क्या विचार में आया है ये इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।